हेलो। और तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो कि आपके केमिस्ट्री के होंगे। क्लास 12th इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप केमिस्ट्री, है ना, चैप्टर वाइज इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इसके बाद आगे कुछ करेंगे। तो देखिए जरा, बात करते हैं। तो अगर इसमें हम सबसे पहला चैप्टर देखें क्लास 12th का, जो कि है ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था। अगर ठोस अवस्था पे बात करें तो इस चैप्टर से आपके 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के आते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन होता है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर को समझाइए। ओके। और सेकेंड वन जो क्वेश्चन होता है वो क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार और उनका वर्गीकरण करिए। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है फ्रैंकल दोष व साटकीय दोष किसे बोलते हैं। कौन कौन सा? फ्रैंकल दोष व साटकीय दोष किसे कहते हैं। एंड फोर्थ नंबर इज एक कोष्टिका का घनत्व क्या होता है, समझाइए। एंड फिफ्थ नंबर जो आता है वो आता है कणों व रिक्तिकाओं द्वारा अणुसूत्र कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके आपको न्यूमेरिकल देखने हैं सारे। क्या देखने? न्यूमेरिकल जितने भी हैं वो सारे ट्राई करिएगा। एंड 6 नंबर पे जो आता है वो आता है एक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या ज्ञात करना। कि कोई एक कोष्टिका दी जाएगी, उसमें आपको कुल कणों की संख्या बतानी होगी। ठीक है, तो ये भी ट्राई करिएगा। 7 नंबर एक कोष्टिका की कोण व कणों की त्रिज्या में संबंध क्या होता है, ये पढ़िएगा। और इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे। ओके, तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं उन न्यूमेरिकल्स को भी आप करिएगा, है ना। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हो, है ना, तो सारे आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। फिर इसके बाद में एक कोष्टिका की संकुलन की क्षमता ये ज्ञात करने के लिए इससे न्यूमेरिकल आपको करना है। ओके, ये जो दिया गया इससे न्यूमेरिकल करना है। एंड 9 नंबर जो है वो है किसी क्रिस्टल की मात्रा से यूसी की संख्या निकालना। ओके, तो इसका जो न्यूमेरिकल बनते हैं इसके भी आप न्यूमेरिकल ट्राई करिएगा। तो इससे भी रिलेटेड आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं, राइट। तो ट्राई करिएगा। और इसके जो भी क्वेश्चंस अगर आपको नहीं होते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर, क्या इसका डिस्कशन चैप्टर वाइज, ये सारा कुछ इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका क्या है, यूनिट 2 विलियन। ओके, तो विलियन से अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आपका आता है 7 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इससे अगर आपके 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को। 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है मोलरता, मोललता, नार्मलता और मोल प्रभाज। ओके, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल और प्लस थ्योरी भी करनी है। क्या क्या करना है? न्यूमेरिकल भी करना है ना, और प्लस थ्योरी भी करनी है। तो ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल और थ्योरी इससे रिलेटेड जरूर आता है ना। सेकेंड वन जो क्वेश्चन है वो है राउल्ट के दोनों नियमों को समझाइए। जो राउल्ट का नियम होता है उसको आपको समझाना है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करने हैं। ओके, एंड थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है हेनरी का नियम। कि हेनरी का नियम किसे बोलते हैं, तो हेनरी का जो नियम होता है उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों करने हैं। एंड फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो है अणुसंख्य गुणधर्मों पर आधारित छोटे छोटे जो प्रश्न है कुछ रिलेटेड, वो आपको इसी में दिए जाएंगे, तो वो भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में फिफ्थ नंबर पे पीवी बराबर एन आर टी और पीवी बराबर डब्ल्यू अपान एम आर टी, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा। ये जो फार्मूला दिया गया और ये दिया गया, क्योंकि इन दोनों फार्मूलों से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, m इक्वल्स टू 100 के डब्ल्यू अपान डेल्टी इंटू डब्ल्यू, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर ट्राई करिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए अगर नेक्स्ट चैप्टर देखें तो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है विद्युत रसायन। ओके, और अगर विद्युत रसायन की बात करें तो जो इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आता है नंबर 1 जो क्वेश्चंस बनता है। ओके, 5 अंक के तक के क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे 5 अंक तक के आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका बनता है चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। ओके, कौन कौन से?
चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, तुल्यांकी चालकत्व या तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आप पढ़िएगा। ओके, क्या क्या, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों पढ़िएगा, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन उठ जाता है। ओके, सेकेंड नंबर आता है कोलराउस का नियम किसे कहते हैं। ओके, कोलराउस के नियम से आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करने हैं। थर्ड नंबर है जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है। ओके, एंड 4 नंबर जो है इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, इसकी डेफिनेशंस आपको पढ़नी है। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। एंड 5th नंबर जो आता है वो है सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने की जो विधि होती है, जो मेथड है आपका, उसे ट्राई करिएगा। सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो आप ट्राई करिएगा। एंड 6 नंबर जो है वो है निर्दिष्ट समीकरण किसे कहता है। ओके, अगर निर्दिष्ट समीकरण के बारे में जानते हो तो वो भी ट्राई करिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके, तो मेन इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप इसको समीकरण को रिवाइज रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 पे। देखिए, अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर में आता है चैप्टर नंबर आपका 4, और चैप्टर नंबर 4 में जो है वो चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। इससे आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कोटि और आणविकता में अंतर क्या होता है, समझाइए। एंड सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है शून्य व प्रथम कोटि की अपक्रिया के लक्षण किसे कहता है, या शून्य व प्रथम कोटि की अपक्रिया के लक्षण पूछ सकता है। ओके, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो बन सकता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, मतलब कहने का है कि डेरिवेशन आ सकता है। इससे क्या पूछ सकता है, डेराइव करिए प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग समीकरण क्या होता है। ओके, 4th नंबर जो है वो है प्रथम कोटि की अपक्रिया पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, अंक के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड 5th नंबर जो है वो है आभासी एकाणुक अपक्रिया किसे कहता है, समझाइए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में देखिए, अब नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर में आता है चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन। ओके, तो पृष्ठ रसायन में आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। नंबर 1 जैसे कि है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापीय प्रक्रम, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, किसे कहते हैं, समझाइए। फिर आ सकता है द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइडी क्या होता है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी, इसे समझाने के लिए दे सकता है। फिर इसके बाद में आ सकता है 3rd नंबर पे मिसेल व साबुन की शोधन क्रिया क्या होती है, जो मिसेल है और साबुन है इसकी शोधन प्रक्रिया समझाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। 4th नंबर में आ सकता है पेप्टीकरण, अपोहन, वैद्युत अपोहन, टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन, ब्राउनी गति, कोलाइडी कणों पर आवेश। याद रखिएगा, ये जो आपकी डेफिनेशंस दिखे हैं, है ना, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनसे जरूर कोई ना कोई आपको थ्योरी वगैरह मिल जाएगी। एंड 5th नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो है स्कंदन या घूर्णन या रच्छी कोलाइडी किसे कहते हैं, ये समझाइए। स्कंदन या रच्छी कोलाइडी जरूर आता है कोई ना कोई क्वेश्चन इससे, ठीक है। 6 नंबर पे आता है हार्डी-सोल्जे नियम किसे कहते हैं, समझाइए। तो ये भी मेन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हार्डी-सोल्जे नियम अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। 7 नंबर पे आता है स्कंदन मान या स्वरण संख्या। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम में 7 सेट आते हैं और 7 सेट में ये क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे, याद रखिएगा। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यही जो आपको बताया गया, तो कोशिश करिएगा अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। अगर यहीं पे आगे हम बात करें तो आगे नेक्स्ट में बात आ जाती है कि यूनिट नंबर 7, और यूनिट नंबर 7 में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं ये भी जरा देखिए। नंबर 1 आता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन कीजिए। ओके, या हैबर-बिस्सी अमोनिया कैसे बनाता है, सेकेंड ये। इसके बाद आ सकता है ओजोन, ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन को डीकेन विधि से समझाइए। ओजोन बनाने की विधि आ सकती है, ब्लीचिंग पाउडर आ सकता है, डीकेन विधि से क्लोरीन गैस कैसे फॉर्म करते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 3 जो है इनसे जरूर एक ना एक मिलेगा, कोई भी मिल सकता है। ओके, और 4th 5 में आता है क्या होता है जब,
जैसे कि कोई भी रिएक्शन दे देता है और उसमें बोलता है क्या होता है जब इसकी क्रिया इससे कराते हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। क्या होता है जब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कराएंगे सही से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक आता है चैप्टर नंबर 8। तो उसको भी जरा, अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर जो अपना आता है वो आता है यूनिट नंबर 8, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, यहाँ से आपको 4 अंक के क्वेश्चन मिल जाते हैं। ओके, 4 अंक के मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन रहता है डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण समझाइए या लिखिए। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है एफ ब्लॉक के तत्वों के लक्षण क्या होते हैं समझाइए। या फिर थर्ड नंबर बनता है लैंथेनाइट संकुचन किसे कहता है। तो याद रखिएगा लैंथेनाइट संकुचन और ये सारी चीजें आपको सही से रिवाइज करनी है, तो उन्हें सही से करिएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो अगले चैप्टर में अपना आता है चैप्टर 9 उपसय संयोजक यौगिक। ओके, अगर उपसय संयोजक यौगिकों में बात करें तो सबसे पहले अपन को आईपीएससी नेमिंग आनी चाहिए। ओके, तो नॉर्मल तौर पे 0 लेवल में कुछ भी आईपीएससी नेमिंग आप पढ़िएगा उसे। ओके, अगर आपको नहीं आती है तो आपको सिखाई जाएगी इसी पे। ओके, फिर इसके बाद में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी और सीएफटी वगैरह, इस पे भी पढ़िएगा। एंड थर्ड नंबर आता है वर्नर का सिद्धांत किसे कहता है, ये भी जरा पढ़िएगा। तो याद रखिएगा ये चैप्टर नंबर 9 में जो आपको 3 टॉपिक बताए गए ना, इन्हीं 3 टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर देखिए जरा, चैप्टर नंबर 10 देखिए। अगर हम चैप्टर 10 की बात करें तो चैप्टर 10 में अपना आता है हेलो एल्केन हेलो एरिन। ओके, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन 5 नंबर के आ जाता है। कितना आते हैं? 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और 5 नंबर में जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है क्या कि एथिल ब्रोमाइड और बेंजीन क्लोराइड कैसे फाइंड आउट करते हो। ओके, कैसे बनाते हैं एथिल ब्रोमाइड या बेंजोइन क्लोराइड या बेंजीन क्लोराइड। ओके, सेकेंड नंबर पे आ जाता है क्लोरोफार्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं। SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होते हैं समझाइए। SN1 अपक्रिया और SN2 अपक्रिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहता है, इसे समझाने के लिए आ जाता है। और फिफ्थ नंबर पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चूंकि ये थ्योरी है, इसे आपको सही से करनी चाहिए। तो थ्योरी में आता है वुड्स अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, डॉर्जेन अपक्रिया। ओके, होल्स्डीकरण अपक्रिया, हेलोफार्म अपक्रिया, सैंडमेयर अपक्रिया। तो याद रखिएगा इन अपक्रियाओं को आपको सही से पढ़ना है। फिर इसके बाद में आता है क्या होता है जब। ओके, तो वो सारा कुछ कराया जाएगा क्या होता है जब से कुछ क्वेश्चन जरूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। देखिए देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर अपना आता है और चैप्टर नंबर 11 है ना। चैप्टर नंबर 11 जैसे एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर है, इसमें 5 अंक के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें बेंजेनॉल या बेंजोनोइक अम्ल या बेंजेनॉल कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। या फिर ये बोल सकता है फिनाल क्या होता है, फिनाल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो फिनाल भी पूछ सकता है और इवन पूछ सकता है कि ईथर कैसे बनाते हैं। ओके, फिर इसके बाद में जो क्वेश्चंस आता है देखिए देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि फिनॉल कैसे फाइंड आउट करते हैं और ईथर कैसे बनाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया क्या होती है, इसे समझाइए। तो विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने हैं। ओके, सही से करिएगा। फिर इसके बाद में आता है राइमन टीमैन अपक्रिया किसे बोलते हैं। ओके, या ROH के आईयूपीएसी नाम क्या होते हैं, जैसे एथेनॉल से रिलेटेड या एल्कोहल से रिलेटेड, ये आईयूपीएसी नाम भी लिखने का आ सकता है। फिर कोल्बे स्मिथ अपक्रिया किसे बोलते हैं। ओके, क्या होता है जब, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो ये भी जरा ट्राई करिएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर देखिए, चैप्टर 12 देखिए। अगर हम लोग चैप्टर 12 पे बात करें, जो चैप्टर 12 अपना है वो है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और इसमें कितने नंबर आते हैं 6। ओके, 6 नंबर का आता है
जैसे कि सबसे पहले आ जाता है SCHO या CS3 CHO या CS3 CO CS3, है ना। तो इससे रिलेटेड IUPAC नेमिंग भी पढ़िएगा और इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं ये भी करिएगा। ओके, फिर थर्ड नंबर पे आता है एल्डोल संघनन अपक्रिया, कैनेजारो अपक्रिया, AHBZ अपक्रिया या क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया या विकार्बोक्सिलीकरण या फिर आ सकता है एस्टीकरण स्वीट अपक्रिया, किसे कहते हैं समझाने के लिए, है ना। तो इससे भी रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन ट्राई करिएगा। इसके बाद आता है क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, तो जो ये है ये सारा कुछ हम इसी पे कराएंगे। ओके, तो पूरा डिस्कशन आपका इसी पे कराया जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 13। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर हमारा जो 13 है ना, उससे 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ, जैसे एमीन वाला जो है आपका चैप्टर है ना, तो उसी चैप्टर से जैसे C2H5NH2 एमीन कैसे बनाते हैं, बेंजेनामाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, तो ये जरा ट्राई करिएगा। फिर इसके बाद में सेकेंड नंबर आता है कार्बोलेमीन अपक्रिया और हाफमैन ब्रोमामाइड अपक्रिया और स्मिट अपक्रिया किसे कहता है, इसे समझाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो इससे भी ट्राई करिएगा। ओके, फिर आता है क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, ये बोर्ड में अक्सर आता है, तो इसको भी ट्राई करिएगा। आते हैं देखिए लास्ट चैप्टर आपका 14 जैव अणु पे। देखिए अगर हम चैप्टर 14 की बात करें तो चैप्टर 14 में अपना आता है जैव अणु। यहाँ से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि सबसे पहला ग्लूकोज होता है, फ्रैक्टोज बन जाता है, इसका संरचना, गुण और परीक्षण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो जरा ट्राई करिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हार्मोन्स और प्रोटीन किसे कहते हैं समझाइए, ये देखिएगा। फिर इसके बाद थर्ड आता है ज्यूपिटर आयन किसे कहते हैं समझाइए। संविभव बिंदु किसे कहते हैं ये समझाइए। प्रोटीन का विकृतीकरण ये देख लीजिएगा अच्छे से। पेप्टाइड बंध और पेप्टाइड किसे कहता है, इसे ट्राई मारिएगा। ओके, तो जितना कुछ आपको बताएगा, अगर आशा करते हैं इतना आप तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे। और थर्ड नंबर पे आता है ये क्वेश्चन बैंक, आप लोग जरूर थोड़ा बहुत करिएगा तैयारी। ओके, थैंक यू।